I think I always take every day of my life as the last day. क्या वजह बनी कि एक नौजवान एक खारदार जो रास्ते हैं सियासत के, एक जर्नलिज्म पढ़कर तो इन रास्तों की तरफ आ गया? Only take a pride as the descendant of the Holy Prophet. क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया बेनज़ीर भुट्टो ने? शी वॉज द लेडी ऑफ अ स्टेचर, द ग्लोबल स्टेचर, और वी आइडियलाइज और पाकिस्तान की एक नौजवान बच्ची जो है उसको उनको आइडियलाइज करती हैं। जज साहब कहने लगे कि मैं आपको 10 साल कैद दे रहा हूँ। ये गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए? कौन सी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस है सर? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर थी। व्हाट इज अ विजन? वेयर डू यू सी पाकिस्तान 5 years डाउन द रोड? आइन होता है, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, ओनली इम्प्लीमेंटेशन होती है। जेल 804 वाला नंबर कमरा तो कोई और था जो 4 साल गुजारे, 3.5। यही चैम्बर था, यही ये टेढ़े मुंह वाला जज बैठा था आपकी तरह, और उसने भी मुझे यही सज़ा दी। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बट माइंड, कीप इन माइंड, यू आर कन्विक्टिंग द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये ज़रदारी साहब ने कहा। विमेन एम्पावरमेंट की व्हाट इज योर टेक ऑन विमेन? क्योंकि 51% कॉन्स्टिट्यूट पाकिस्तानी विमेन, लेकिन अभी भी उनका जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है नॉट लेस मोर देन 3 to 4%। जो जेल हैं और जो ये अजियतें हैं, अल्लाह, ये तो एक किस्म का पॉलिटिशियंस के लिए तो ज्वेलरी है। आर यू हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम? द प्राइम मिनिस्टर एंड इवन टुडे माय मोटो इज women and minority, they are my constituency. Churchill was asked about your difficult decision in your life. He said to convince my wife to marry with me. Education is very close to my heart because our prophet, he was an educationist. एक लीडरशिप के लिए एक इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़रूरत है? इज्जत, दिल्लत, जिंदगी, मौत, रिज़्क अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। कोई है ही नहीं। So why should I blame them? हैप्पीनेस किस चिड़िया का नाम है? मेरे वालिद कहते थे अगर आपको कोई गुस्सा हो तो आप 3 दिन डिसीजन ना करें। सक्सेस जो है ओवरऑल होलिस्टिकली सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का क्या रेसिपी है? अगर किसी को मैं जॉब दे दूँ, दैट्स माय ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। व्हाट इज एनी 2-3 बुक्स क्लोज टू योर हार्ट? मैं सक्सेस ये समझता हूँ कि देयर इज़ अ सेइंग, टीच योर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी, नॉट टू बी रिच। वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है एक लीडर के लिए, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो चाहे वो कॉर्पोरेट लीडर हो, और उसको कैसे मैनेज किया जाए? जेल में मैं ज़्यादा बड़ी अफ्रीकन लीडर। एनी रिग्रेट इन लाइफ ऑफ यूसुफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी? मेरे दौर इक़्तिदार में एक भी सियासी कैदी नहीं था। कोई इकबाल का कोई लाइन, 2 जुमले इस मुल्क के लिए, लोग नौजवानों के लिए? पहले लोग कहते थे ये सराइकी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये कश्मीरी है। अब वी हैव इमर्ज्ड एज अ नेशन। कुछ अपनों ने, कुछ गैरों ने सहारा ना दिया। कुछ अपनों ने, कुछ गैरों ने सहारा ना दिया। लग्ज़िश की ज़रूरत थी संभलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, एजाज हसन, प्रेसिडेंट CEO क्लब पाकिस्तान। We right now we are here in the with the special honor for the special honorable guest, former Prime Minister of Pakistan and special the Chairman of Senate, Sayyid Yusuf Raza Gilani sir. Sir, thank you very much for giving this honor and the opportunity. मैं ये सर ये कहता हूँ कि मुल्तान जो है ये एक औलिया अल्लाह की मिट्टी है, इस पर ख़ास एक रूहानियत है। मैं इस पूछूंगा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टेक द प्राइड, एज अ फ्रेंड चेयरमैन, और आप एक सूफियों की जो ज़मीन है, वो जो एक लेगेसी है, जो DNA कैरी कर रहे हैं, वे यू टेक द प्राइड एंड हु इज सो यू? आई ओनली टेक अ प्राइड एज द डिसेंडेंट ऑफ द होली प्रॉफिट and the descendant of Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani on Spark. I would prefer कि मैं pride उसमें लूँ। माशाल्लाह, that is a clear. This is the ultimate truth. 200% है। और जो मैं अभी जा रहा हूँ मुल्तान for 1 week, that is to celebrate हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत। सर ये ग्रेट ऑनर, अल्लाह
मे ब्लेस यू सर कि आपने इतना बड़ा ये ऑनर है कि फुट स्टेप फॉलोइंग द की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सर मुझे ये बताइए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इतनी बड़ी जो लेगेसी कैरी कर रहे हैं, जो पीछे से डीएनए जो उनका है, तो सर वो क्या वजह बनी कि एक नौजवान एक खारदार जो रास्ते हैं सियासत के, एक जर्नलिज्म पढ़कर तो इन रास्तों की तरफ आ गया? हु मोटिवेटेड यू, इंस्पायर्ड you to be the politician, sir? My ancestors. और स्पेशली who was the person, कि आपके ancestors में कौन है? You can like to identify. Ancestors में जो मेरी family legacy है, this is not of today after the creation of Pakistan. It was since generations. हज़रत गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनसे लेकर फिर यूनाइटेड इंडिया में जब हम थे, वहाँ अकबर बादशाह था या औरंगज़ेब थे, और उस ज़माने में या औरंगज़ेब साहब के वालिद थे शाहजहां, तो उस वक्त से जो हमारे रूलर ऑफ मुल्तान थे, द गवर्नर, वो हज़रत मूसा पाक शहीद जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके पोते थे वो द गवर्नर ऑफ मुल्तान। फिर जब लिमिटेड डेमोक्रेसी was given to India by the Britishers, तो मेरे परदादा was the member of the Indian Assembly, or he was known as the father of Indian Assembly, and he was elected in 1921, and he remained till his death. सर मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया बेनज़ीर भुट्टो ने? शी वॉज द लेडी ऑफ अ स्टेचर, द ग्लोबल स्टेचर, और वी आइडियलाइज, और पाकिस्तान की एक नौजवान बच्ची जो है उसको उनको आइडियलाइज करती हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो किसी भी रोल में हो। मैंने उनकी अपनी किताब है मेरे पास, 100 स्पीचेस बाय बेनज़ीर, दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया, तो उन जैसी एलोक्वेंसी, ऐसा आर्टिकुलेशन तो मैंने नहीं कभी देखी। तो क्या इम्पैक्ट था, क्या ग्रूमिंग थी, आपने क्या सीखा, क्या इम्पैक्ट किया? सैयद रज़ा गिलानी की जो सूरत गढ़ी हुई, इनकी शख्सियत साजी हुई, क्या इम्पैक्ट था सर आपकी लाइफ में? देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर थी, नो डाउट, और उनके स्टेचर का पॉलिटिशियंस आज के दौर में नहीं है, रिसेंट जो हिस्ट्री में नहीं है। और उन्होंने अपना नाम नेशनली भी इंटरनेशनली भी पैदा किया। और वो जो थे, उन्होंने जब शी वॉज वेरी यंग, इवन बिफोर शी गॉट मैरिड, आई मेट हर इन 1987 एंड आई ऑफर्ड हर आई वांट टू जॉइन योर पार्टी। माशाअल्लाह। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आई एम इन द ऑपोजिशन। जिन लोगों ने मुझे एग्ज़ाइल में अप्रोच किया, अब जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैं जिसको भी फ़ोन करती हूँ तो वो ज़िया-उल हक से डरते हैं और मुझे अप्रोच नहीं करते। तो यू आर अ ब्रेव पर्सन, यू बीइंग अ मिनिस्टर और मोहम्मद खान जुनेजो की कैबिनेट में, और आप मुझे मिलने आ गए हैं, तो आई कांट ऑफर यू एनीथिंग। तो मैंने कहा आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट टू वर्क विद यू, और आई विल क्विट माई मिनिस्टरशिप एंड आई विल वर्क विद यू। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास मुल्तान से बहुत बड़े बड़े नाम थे और वो सब मुझे छोड़ गए, तो आई एम लकी कि यू आर फ्रॉम मुल्तान। तो उस पे फिर आई जॉइन द पार्टी, दैट वाज इन 1987, एंड सिंस देन आई एम विद द सेम पार्टी। शी चोज मी एज द सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी, एंड इवन टिल डेट आई एम द सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी। माशाल्लाह सर, मुझे वो भी दिन याद है जब यू टुक द ओथ ऑफ द बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे आई स्टिल रिमेंबर। सर मेरा एक सीरियस क्वेश्चन है,
और मैं चाहता हूँ कि आप दिल से जवाब दें कि सारे सीरियस क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं सर, ये मेरा दिल का वाला है, क्योंकि जो एक प्राइम मिनिस्टर या सेनेट के चेयरमैन के तौर पे पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 क्राइसिस, मैं ये जुमला इसलिए बोलूँगा, ये मुख्तार मसूद का मैंने बोरो किया है उनकी किताब आवाज़ दोस्त से, कि मरदमशुमारी करोगे तो 25 करोड़ मिलेंगे, मरदम शनासी करोगे 25 भी नहीं मिलेंगे। ये कहतु रिजाल है, ये लीडरशिप क्राइसिस है। सर लीडरशिप क्या है? लीडरशिप की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक लीडर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसको क्राइसिस को कैसे ओवरकम किया जाए, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए लीडरशिप क्या है तो मैंने जवाब दे दिया है कि वी मिस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एट दिस टाइम, द कंट्री नीडेड हर द मोस्ट। तो बाकी ये है कि जहाँ सेंसस की बात आपने की उसमें ये ठीक है कि जो इस पॉपुलेशन है ये एक बहुत बड़ा इशू है, और हम वो भी एक हम टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं क्योंकि इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो बाकी जो इस वक्त इशू है एट द मोमेंट इन हैंड वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, और दूसरा जो है वो है इकोनॉमी ऑफ माय कंट्री। ये 2 इश्यूज जो हैं, और थर्ड जो है दैट इज स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ऐसी जगह पे जहाँ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर भी है, वेस्टर्न बॉर्डर भी है, और हमने जो ईस्टर्न बॉर्डर है अभी आपने मुजाहरा देख लिया, डिस्पाइट आर रिस्ट्रेंट और डिस्पाइट कि हमने मैच्योर एक्ट किया और एज आ न्यूक्लियर पावर होने का हमने सबूत दिया कि वी डिडंट रिएक्ट व्हाट मोदी वाज डूइंग, और हमने सेंसिबली इसको मूव किया, और हमने वर्ल्ड को बताया कि जो हमारा बयानिया है वो ये है कि वी वांट डायलॉग, वी वांट फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस इशू। और हम कहते थे जो सिंध टास्क का मुआहदा है हमारा, तो वाटर ट्रीटी उस पे अमल दरामद होना चाहिए। तो उन्होंने इन दोनों बातों पे उन्होंने बग़ैर परवाह किए दे रिएक्टेड, और वी रिज़र्व द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। हमने जो भी किया सेल्फ डिफेंस किया, और दुनिया ने हमारा जो नैरेटिव था वो माना और उनके नैरेटिव को रिजेक्ट किया। ट्रू। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो इमेज है इन द आइज़ ऑफ द वर्ल्ड वो बहुत ऊंचा है। नहीं, इसमें तो कोई, वी आर रियली प्राउड नेशन सर एज इमर्ज्ड बिनानुल मरसूस। सर एक लफ्ज़ है जो मैनेजमेंट साइंसेस में मैंने ज़िंदगी के 25 साल से सीखा पढ़ा, वो है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। हर जगह पे एक ही इशू आ जाता है, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। आपकी आई वांट योर टेक ऑन दिस गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अभी जैसे 32-33 सूबों की बात हो रही है, डिविजन्स की बात हो रही है, हम अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं कर रहे। हाउ टू फिक्स दिस गवर्नेंस, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी, स्पेशल रिफॉर्म्स, ये गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए? कौन सी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस है सर? ये रॉकेट साइंस नहीं है, बट दैट्स आई एम आस्किंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, यू फॉलो द बुक, एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर। सर उसका एक पार्ट है गवर्नेंस का अकाउंटेबिलिटी, या उसके अंदर जो होती है ट्रांसपेरेंसी, that is inbuilt in the constitution. yes, लेकिन there is no accountability, there is no transparency. Okay. We have inherited Westminster system. According to Westminster system, we have a parliamentary form of government. Yes. The parliamentary form of government means we are answerable to the people of Pakistan. And as Prime Minister, during question hour, which is extremely important, I used to sit in the question hour and I used to answer myself. That is an accountability. We are answerable to the people. So we should make ourselves answerable. There is and we should, कोई आइन जो आइन होता है कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, ओनली इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये एग्जीक्यूशन, अगर कोई आइन है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर इफ यू इम्प्लीमेंट इट इट्स गुड। आपका ये तो आप ख्याल है? देखें लॉज आर नॉट बैड, नॉन इम्प्लीमेंटेशन और मिसयूज ऑफ लॉ इज बैड।
सर, अब did you think ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बोला कि ये डिलीवर टू द पीपल ऑफ द कंट्री सर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त मैं आपको बताऊं, 2 एरियाज है which has kept Pakistan intact. Number 1, nuclear power. Pakistan is a nuclear power. As a deterrence. That is a deterrence. And number 2, the constitution of Pakistan. ये अगर एब्सेंट होते तो मुल्क को इंटैक्ट रखना मुश्किल होता। सर, एक तीसरा इशू जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि देयर इज अ 2 एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू दिस कंट्री सर। फर्स्ट आपने बोल दिया पॉपुलेशन बॉम्ब, और सेकंड क्लाइमेट चेंज आप मिस कर गए। इसके ऊपर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त हालात चल रहे हैं सर? जो क्लाइमेट चेंज है, ओनली वी आर नॉट अफेक्टेड, द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड। और जो हमारी कंट्रीब्यूशन इसमें है, दैट इज लेस देन 1%। यस। एंड जो सफ़र है, वी आर सफरिंग हमें वो जो दुनिया, तो इसलिए हम दुनिया को बावर करा रहे हैं कि हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जो इसको क्लाइमेट को ख़राब करने में या पोल्यूशन में, मगर पाकिस्तान इज सफरिंग द मोस्ट। इसलिए क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में जितनों में हम गए हैं, उधर उनको यही कहा है कि आप इनको सपोर्ट करें। हम तो पे कर रहे हैं प्राइस। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करें। सर, व्हाट इज द विजन? वेयर डू यू सी पाकिस्तान 5 years डाउन द रोड सर? आई थिंक जो यूथ है पाकिस्तान की, इट इज 60% पॉपुलेशन। 65%, बिलो 25, 30, 60 प्लस है। yes, yes. और वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर यूथ, सो दे आर एजुकेटेड, और इनका आईटी वगैरह में बहुत काम कर रहे हैं, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यूथ ऑफ पाकिस्तान। सर, विमेन एम्पावरमेंट की व्हाट इज योर टेक ऑन विमेन? क्योंकि 51% कॉन्स्टिट्यूट पाकिस्तानी विमेन, लेकिन अभी भी उनका जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, नॉट लेस मोर देन 3 to 4%। एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड इवन टुडे, माई मोटो इज women and minority, they are my constituency. Therefore, I give lot of attention to women empowerment, and even my daughter was the ambassador for women empowerment. And at the same time, minorities, I declared one day as 11th September, August, as a minority day, and on that day we passed the resolution from the Senate, and during those days we have to make 3 panel of chairmen, and out of 3 panel of chairmen, one was from Sikh community, the other was from Christian community, other was from Hindu community, and that is the image we sent abroad, that here we have a harmony, and interfaith harmony we are creating. And I was the first one who gave this system, the cabinet slot, to a minority that was Bhatti, and Shabaz Bhatti. He was my minister. Yes, when yes. he was assassinated, I called his brother, whom I was talking right now, Paul Bhatti from Vatican, and I made him the advisor. माशाल्लाह। सर, यूथ की बात की आपने, ख़वातीन की बात की आपने, एक चीज़ है एजुकेशन। आर यू हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज राइट नाउ इन द वर्क सर। दुनिया बदल गई, पैराडाइम शिफ्ट हो गया सर। व्हाट इज योर टेक ऑन द क्वालिटी? हाउ वी कैन मेक चेंजेस इन द एजुकेशन स्पेस, स्किल बेस्ड एजुकेशन? देखिए, एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आवर प्रॉफिट, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट. His goal was teaching and preaching. So our ancestors used to do the same. And during 1800 and something, my ancestors, they laid the foundation of Anjum al-Islamiyya Multan. And through Anjum al-Islamiyya Multan, we are running schools, colleges, and Gilani Law College, and Alamdar Hussain College in the name of my father, and Vilayat Sen Degree College in the name of my Taya.
Shaukat Hussain kindergarten on the name of my another taya. और इसी तरीके से we were doing lot in the education. तो एजुकेशन का मैं समझता हूँ कि लेवल कम हुआ है, मगर now after the 18th amendment the responsibility is now fixed on the provincial governments, and I urge them to improve the standard of education. So Which are deteriorating, sir. deteriorating. So they should improve it. The system should be very good. I know there are several students who have done PhDs, and they are. I send them abroad. 100 students from Bahauddin Zakaria University. Each student got 1 crore, and 1 billion was spent, and they all came back and they're serving in the universities. So we should improve the standard of education. Sir, short question, because the paucity of time does not allow me to go into more details. Sir, short question. Sir, stress is a fact of life. जो भी टॉप लीडर्स होते हैं दुनिया के, सर, जितने मैनेज देयर स्ट्रेस, एंगर, गुस्सा आता है सर? नहीं जो मेरा वो, I am an old admirer of Churchill. He says one should be firm without being rough. One should be firm. Yes. Without being rough. Without being rough. Firm but polite. Polite, मगर प्रिंसिपल से आप डिविएट ना करें. स्ट्रेस कैसे मैनेज करते? इतनी ज़्यादा मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, सुबह दोपहर शाम, इतना स्केड्यूल्ड होता है आपका टाइम, और ये समटाइम चीज़ें नहीं होती हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, तो यू आर स्ट्रेस्ड आउट, बर्न आउट. हाउ डू यू मैनेज? Politics and emotions are two different things. You can't mix up with politics, emotions. हार्वर्ड की रिसर्च है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ इस सब्जेक्ट का, इमोशनल इंटेलिजेंस. एआई तो बहुत हो रहा है, ईआई इज की थिंग. एक लीडरशिप के लिए एक इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़रूरत है? 100%. अदरवाइज दे नॉट गोइंग टू सर्वाइव सर. ये फिर वो तो सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर on the helms of affairs he is taking this decision with emotions, that won't be correct decision. मेरे वालिद कहते थे अगर आपको कोई गुस्सा हो तो आप 3 दिन डिसीजन ना करें, स्टॉप, होल्ड कर लें. और टर्किश का भी पुराना फार्मूला ये था कि उनके ऑर्डर्स होते थे कि आप अगर आप कोई ऑर्डर दिया है किंग ने या टॉप मैन ने, तो उसको फौरी इम्प्लीमेंट ना करें. गिव अ पॉज so that they can reconsider. सर, बीवी के मामले में भी ये चल सकता है जी? किसमें? अगर बीवी अगर कोई ऐसे कर दे, उसको 3 दिन के लिए रोक सकते हैं. वो भी तो जर्नल है सर घर की. ठीक है, वो 3 दिन के सारी जिंदगी रोका हुआ है. 3 दिन is too short. सर, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ज़िंदगी में मुश्किल तरीन, इतना अदवार देख लिए, मुश्किल तरीन फैसले 1 या 2 कौन से थे? यू थिंक इज वेरी डिफिकल्ट टफ डिसीजन in my life? I had always been taking tough decisions in my life, and उसके लिए each decision was tough. Now I have to brainstorm which was the toughest. Toughest. Okay, it reshapes your destiny, everything. Changes your paradigms. The tough decision was when changing the party. Yes. My father was the signatory to the resolution of Pakistan, and his name was in the world who's who, and he was the federal minister for United Pakistan, and he was extremely famous, and there was a tussle between 2 schools of thoughts whether I should go with another party or to my father's party, and everybody persuaded me to join your father's party. Then I joined Muslim League when my father died. That was in 1978. I was very young, and I became the member of the Central Executive Committee of United Muslim League. MashaAllah. That was to change a party is a tough decision, and other decisions that I took it very lightly. The court decisions and other, even jail. Yes, 7 years you spent doing the measure of. No, I spent according to jail manual 9 years. 9 years. Jail manual.
Otherwise 7 years. अदरवाइज 4.5 years, बिकॉज जेल मैनुअल में बहुत सारी होती हैं फ़ायदे, मगर उधर नहीं थे, वो मेरे लिए नहीं था। और एज The considerable time, sir. अ प्राइम मिनिस्टर आई वाज डिस्क्वालिफाइड, आई नो इशू, नो प्रॉब्लम। सर अभी आपने चर्चिल का नाम लिया, आई विल वन लाइन ऑन डिसीजन मेकिंग। चर्चिल वाज आस्क्ड व्हाट योर डिफिकल्ट डिसीजन इन योर लाइफ, ही सेड टू कन्विंस माय वाइफ टू मैरी विद मी। मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन बाय चर्चिल। For leaders like him, these were maybe difficult. Sir, what is happiness to you? क्योंकि आप you have a very smiling face, you have a very good sense of humor, highly enlightened. सर ये happiness किस चिड़िया का नाम है सर? हैप्पीनेस मुझे होता है कि अगर किसी को मैं जॉब दे दूँ, दैट्स माई ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। सर अप्लाई कर सकते हैं ना? और उस पे ये है कि आई स्पेंड दीज 9 years in jail because of giving jobs to people. But that was your punishment. Punishment. And that was my reward. ये रिवॉर्ड भी था। अब आप देखेंगे रिवॉर्ड कैसे। अरे आप भी रेडी हो जाए। नहीं, रिवॉर्ड कैसे है? रिवॉर्ड ये है कि माई पार्टी नीड्स सेक्रीफाइसेस टू बी इन द हायर पोजीशंस। वाह, तो वो जब मैं जेल चला गया तो मेरी क्वालिफिकेशन बढ़ गई, क्या बात। माई स्टॉक्स गॉन अप। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर मेकिंग मी द प्राइम मिनिस्टर वाज दैट आई स्पेंड टाइम इन जेल। वो आपका उतना आपने आई सेक्रीफाइस वाज कॉम्पेंसेटेड। जैसे कि माशाल्लाह सर। सर सक्सेस जो है ओवरऑल होलिस्टिकली सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का क्या रेसिपी है? सक्सेस को आप कोई रिलेटिव टर्म्स दिस इज योर डेफिनेशंस। मैं सक्सेस ये समझता हूँ कि देयर इज़ अ सेइंग, टीच योर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी नॉट टू बी रिच। तो इसलिए मैं कारोबार मुझे नहीं आता, ये मेरी सक्सेस है। नहीं अब तो मुझे आता ही नहीं, आई एम ओनली एग्रीकल्चरिस्ट। सर कारोबार तो है वो एक अगला, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक मेरा सब्जेक्ट है सर कि वो आपका सब्जेक्ट है, मेरा नहीं। नहीं सर सर मैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन सर किताबें जो है लीडर्स आर द रीडर्स, मेरी लीडरशिप की बात हो गई तो जैसे किताब है, यू आर ए राइटर माशाल्लाह योरसेल्फ, आपने खुद भी किताब लिखी सर। व्हाट इज एनी 2-3 बुक्स क्लोज टू योर हार्ट यू रिकमेंड अदर्स टू रीड? एक मैंने पढ़ी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। माशाल्लाह। ये मेरा ख्याल है ये इट वाज रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम। हाँ, अबुल कलाम आज़ाद। हाँ, इट वाज हिज बुक, वेरी फेमस बुक। वेरी फेमस। वो मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको पढ़ी। जेल में मैं ज़्यादा पढ़ी अफ्रीकन लीडर जो ही स्पेंड 28 years मंडेला, नेल्सन मंडेला। यस, ही इज अ ग्रेट लीडर। और उसका एक मुझे याद है, उसने लिखा या कहा कि जब मैं जेल से निकल रहा था, एक पाँव मेरा अंदर था, एक पाँव बाहर था, और मैंने वहाँ तहिया कर लिया कि मैं बिटरनेस ख़त्म करूँ। सर उसने माफ़ कर दिया था उस वार्डन को जिसके साथ वो ज्यादती भी करता था? ना बिटरनेस, और मैं उसको माफ़ कर दिया। नो ना, आई विल नॉट बी बिटर। वो तो एक चीज़ है नो, तो बिटरनेस छोड़ दी कि वो मैं बिटर नहीं रहूँगा। आई विल बी बेटर रादर देन बिटर। ये इट्स यू ट्रांसलेट इनटू एनीथिंग, बट वो विंडिक्टिव नहीं रहा, वो नहीं रहा। तो जब मैं जेल से निकला तो मैंने भी ये कहा कि मैं बिटर नहीं रहूँगा। सर ये लाइन पढ़ा दें 804 को सर। ये बिटर होने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरे दौर इक़्तिदार में एक भी सियासी कैदी नहीं था। सर जेल 804 वाला नंबर कमरा तो कोई और था जो 4 साल गुजारे, 4.5। देखें उसने मुझसे कम गुजारा है। अभी देयर इज, मतलब है कि ये चीज़ें। सर ये वाली किताब दीजिएगा सर, देखें भिजवाइए सर। ये मैं आपको बताऊं कि जो जेल हैं और जो ये अजियतें हैं, अल्लाह, ये तो एक किस्म का पॉलिटिशियंस के लिए तो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स। हाँ, तो वो मतलब है, मैंने आपको अपना बताया कि मैंने स्पेंड 9 years इन जेल, मैंने केम बैक,
आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और मुझे अभी भी याद है कि जिस जज ने मुझे कन्विक्ट किया, तो आपको पता होगा कि जब आपको कन्विक्शन हो रही होती है तो आपका लॉयर नहीं आता, तो वो लॉयर मेरा नहीं आया। अब मैं वो सिटिंग विद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, ये भी उस कतार में थे अदालत में। मैं भी अदालत आया फ्रॉम अडियाला जेल। जब मैं पहुंचा तो मैं बैठ गया। तो जब मैं बैठा तो मुझे कहने लगे कि आज कोई फ़ैसला आना है आपका। आई वॉज नॉट अवेयर। ओके। मैंने कहा पता नहीं। उसने कहा तुम्हारा वकील है? मैंने कहा नहीं है। तो इसके बगैर वकील के तो फ़ैसला नहीं आ सकता, तो अगर होता तो वो आया होता। तो बहरहाल मुझे आवाज़ पड़ी, मैं चला गया। आई वॉज ऑल अलोन, क्योंकि मैं था वो अडियाला से, अल्लाह, मैं बैठा था जरदारी साहब के साथ, तो मैं अकेला चला गया। जरदारी साहब ने फ़रूक एच नायक को मेरे साथ भेज दिया, यू शुड गो विथ हिम। मैं जब पहुंचा तो मुझे जज साहब कहने लगे कि मैं आपको 10 साल कैद दे रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा इसके अलावा? वाह। कहते 5 करोड़ जुर्माना भी। मैंने कहा अगर मैं ना दे सकूं? कहते मज़ीद 5 साल। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो वो हो गया, उम्र कैद हो गई। उम्र कैद 14 साल, उससे भी ज़्यादा 15 साल, 14 साल से 10 और 5 15 साल। मैंने कहा ये तो एक और अच्छा हो गया मेरे लिए एजाज़ कि 15 साल। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो पीछे से आवाज़ आई नो थैंक यू। तो मैंने मुड़ के देखा तो जरदारी साहब थे। ही वॉज विथ स्टिक्स एंड ही केम, और उसने कहा नो थैंक यू। जज जब उठने लगा तो वो रुक गया। जब रुका तो उसने कहा कि यही चैम्बर था, यही ये टेढ़े मुंह वाला जज बैठा था आपकी तरह, और उसने भी मुझे यही सज़ा दी। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बट माइंड, कीप इन माइंड, यू आर कन्विक्टिंग द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जरदारी साहब ने कहा। तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा ये आपने क्या कहा? कहते बीबी को होते हुए तुम सदर बनोगे? मतलब मोहतरमा साहबा के हयात में शी विल बी द प्राइम मिनिस्टर। और मैंने ये बात इसलिए की है। फिर जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, फ़रूक एच नायक मेरे पास आया, तो मुझे कहते हैं कि सर जिसने आपको सज़ा दी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा ये आपने गलत किया। कहते क्यों? तो मैंने कहा फिर उसमें और हमें क्या फ़र्क, वो आप ना करें। तो कहते ठीक है, फिर मैं ये है कि वो आए और आपका शुक्र अदा करें। मैंने कहा मैं 9 साल उसके सामने पेश होता रहा, मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। डोंट कॉल हिम। मैंने उसको रोक दिया और उसको मैंने कहा कि इसकी एक्सटेंशन कर दें। वो एक्सटेंशन हो गई। माशाअल्लाह। ये था। दैट इज़ जिगरा चाहिए सर इसके लिए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब मुझे कन्विक्ट किया। वो तो मैंने भी देखी हुई है, वो तो सारी प्रोसीडिंग्स। नहीं, वो तो प्रोसीडिंग आपने देख ली। आई स्टक टू प्रिंसिपल्स। आई सेड प्रेसिडेंट हैज, बड़ी ज़्यादती की थी आपसे। नो, प्रेसिडेंट हैज कंप्लीट इम्यूनिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, नॉट आर प्रेसिडेंट, ऑल प्रेसिडेंट्स। तो इसलिए आई एम अंडर ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू। तो देयरफॉर आई विल नॉट राइट अ लेटर टू द स्विस अथॉरिटी। उसने कहा कॉन्सिक्वेंसेस, मेरा रास्ता मुझे आते हैं मुल्तान का, आई विल गो होम। मगर जब मैं बाहर आया मैंने तो उनको रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा आई हिट पे आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं नहीं करता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो सिर्फ 6 महीना का होता है। तो जब वो मुझे उन्होंने नाअहल किया फॉर 5 years एंड आई वॉज नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर, ही कॉल्ड मी विद इन वन मंथ कि सर आपने मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल किया है, मेरी बेटी की शादी है, उनकी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर अटेंड करें। मैंने कहा देखें हमारा सराइकी कल्चर है, सराइकी कल्चर में बेटियां सांझी होती हैं। आई विल कम एंड आई अटेंड एंड टिल टुडे वी मीट ईच अदर। आई एम नॉट बिटर।
सर 4-5 रोल आपने किए, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ राइट नाउ करंट चेयरमैन सेनेट, एंड बीइंग अ फादर और बीइंग अ हस्बैंड। नेक्स्ट अगर कोई रोल मिले, सबसे चारों में से बेस्ट रोल कौन सा पसंद आया सर? मुझे 4 बिग रोल है सर, ये बिग रोल है। ये तो उनसे पूछें। आपने नहीं, मतलब मैं तो एडवांटेज अपना खुद तो नहीं ले सकता। एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ अंकल और एनी अदर रिलेशन, तो उसमें मतलब है यू आस्क देम। चलिए सर, ये छोटा सा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब वर्क लाइफ बैलेंस एक लीडर्स के लिए बहुत सीरियसली मैटर होता है। वो लोग अपनी असाइनमेंट्स की खातिर कुर्बानी देते हैं, फैमिलीज़ की, घर की, बच्चों के, बचपन चला जाता है। लोग निकल जैसे 5 साल बाद रहे अंदर 4.5 तो वो बच्चों को बचपन खा गया सर। वो सर वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है एक लीडर के लिए, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो चाहे वो कॉर्पोरेट लीडर हो, और उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, इसमें मैं अनफेयर हूँ। ओके। चूँकि एक दफ़ा मेरे चचा ने पूछा मुझसे, चचा हामिद रज़ा गिलानी, फिर हमारा मुकाबला भी हुआ आपस में, तो उसने कहा कितने % तुम फैमिली को टाइम देते हो, कितने % तुम पॉलिटिक्स को देते हो? मैं कहा 95% पॉलिटिक्स को, 5% फैमिली को। तो इसलिए ये आप कह सकते हैं आई गिवन मोर टाइम टू पब्लिक। Any regret in life of Sayyid Yusuf Raza Gilani? Any regret of life till now? I'm so hardworking and so workaholic that I think I always take every day of my life as the last day. So there's no regrets. No, you live in the moments. बिल्कुल। I want के शायद सोने से पहले भी I can complete my work. So you are ready. Oh, no regrets. No regrets. You played your inning very well. नहीं, I'm yet to play. ये उम्मीद है। नहीं, I will play in other roles. I have been, which you have missed. I'm the founding chairman of the Inter-Parliamentary Speaker Conference. माशाल्लाह, अभी होने जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। उसके लिए ये है कि ये जो What is the vision behind this? इसका जो है, I was working for peace since several years. So interfaith harmony especially? No, In general? all over for peace. And some of the organizations, they were seeing my work. And they have seen me as speaker, they have seen me as prime minister, they have seen me as chairman senate. And they invited me and said, we want to propose you for the chairman, the founding chairman of the Inter-Parliamentary Speaker Conference. And that is now international body. माशाल्लाह। And I've been elected by 45 countries. सर इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? सियोल में, कोरिया। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। एंड जो ज़्यादा काम करने वाला हो वो रुक तो नहीं सकता। He'll keep on doing it. सर ट्रम्प को ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इतने, उसमें आई होप कि ये पीस का आपका जो है उसमें काफ़ी रोल होगा इसके, टू हैव दिस पीस मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो ग्लोबल इस वक्त पूरा थिएटर लगा हुआ ना कॉन्फ्लिक्ट का। सर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर द यंग जनरेशन, जो 65% अभी आपने बोला। देखें, आई have high hopes from the youth and the future is youth. क्या मैसेज है? क्योंकि बच्चे बड़े मायूस, उनके लिए मायूसी की बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है। वो they should concentrate on their education and there will be opportunities. मुल्क का अब after the war the things have changed, the image has changed. Yes. अब जब हम जाते हैं बाहर तो अगर we proudly say we are Pakistani, a big change in perception. We proudly say we are Pakistanis. तो we are emerging as a nation. ये पहले it is a birth of a nation. पहले लोग कहते थे ये सराइकी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये कश्मीरी है। अब we have emerged as a nation. इस पर तो किताब लिखें सर एक जी, इधर न्यू बुक होनी चाहिए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के रीबर्थ ऑफ द नेशन। जब फिर जेल में जाएंगे तो लिख लेंगे।
क्योंकि टाइम नहीं है, इधर बैठे तो टाइम नहीं सर है। आखिर में कोई एक खूबसूरत सी कोई कपलेट भाई, चाहे रूमी हो, चाहे इकबाल हो, फैज़ हो, गालिब हो, जो दिल को आप कभी कभी गुनगुनाते हो सर, कोई इकबाल का कोई लाइन, दो जुमले इस मुल्क के लिए, लोग नौजवानों के लिए। देखें, मैं एक दफ़ा इसके पास बैठा था शर्म शेख में विद मनमोहन सिंह, ओके, और वो मुझे वेरी इंटेलेक्चुअल गाय। वो मुझे कहा करता था कि वी रिस्पेक्ट यू स्पिरिचुअली, क्योंकि द गोल्डन टेम्पल जो है इंडिया में, तो वो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था गिलानियों ने, माशाअल्लाह। हज़रत मियाँ मीर गिलानी ऑफ लाहौर। तो इसलिए वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। तो वो मुझे कहा करते थे कि जब कोई उनसे सवाल करता था इवन इन द मीडिया, तो वो कहते थे द मैन ऑफ पीस, क्या बात। मेरा कहा करते थे। तो उन्होंने मुझे एक कोई अल्लामा इकबाल का शेर सुनाया। उन्होंने कहा उसका जो एक मिसरा मुझे भूल गया है, वो अभी याद आ जाएगा। तो उन्होंने कहा लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जो पहला मिसरा है वो भी कुछ इस तरह के ऐसे भी अदवार में तारीख में ऐसे भी अदवार आते हैं, लम्हे खता करते हैं, सदियां सजा पाती। नहीं, आपने तो शेर ही तोड़ दिया। वो है लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। पहला मिसरा ऐसा ही है कि तारीख में ऐसे भी देखे हैं कि जो लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो मेरे सारे जो दोस्त बैठे थे, कलीग, सारे मिनिस्टर्स है, वो उन्होंने आप भी शेर में जवाब दें। मैंने फिर उनको कहा कुछ अपनों ने कुछ गैरों ने सहारा ना दिया, कुछ अपनों ने कुछ गैरों ने सहारा ना दिया, लग्ज़िश की ज़रूरत थी संभलने के लिए। हम गलतियां करके खुद सीख गए, किसी ने हमें सहारा नहीं दिया। ये सर मैं इसको इसी के जवाब के ऊपर क्लोज़ करूंगा आपकी इजाज़त से। बहुत ही खूबसूरत ये कन्वर्सेशन थी, एक बड़ी लाइट कन्वर्सेशन कि तमाम उम्र सहारों की तलाश रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। जिन्हें जीना हो, ये आपके लिए, जिन्हें जीना हो वो सहारे नहीं ढूंढा करते, जिन्हें तैरना हो वो किनारे नहीं ढूंढा करते। और पीपल्स पार्टी में आपने इतना कंट्रीब्यूट किया, अपना खूनी जिगर दिया, वक्त दिया, पसीना दिया, 95% टाइम दिया। तो कहते हैं कि सदा रपोश, ये उन कारकुनों के नाम जो सर नज़र नहीं आते, सदा रपोश रहते हैं वो पत्थर, अमारत जिनके कांधों पे खड़ी है। वो जब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ तो मैं उस वक्त पहुंचा था फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ओके। तो जब जैसे मैंने पहुंचा तो मुझे मेरे एमएस ने कहा यू हैव टू गो स्ट्रेट टू द प्रेसिडेंसी, वहाँ एक मीटिंग है। मैं सदर साहब को मिला, मैंने कहा आपने कोई मीटिंग रखी हुई है? उन्होंने कहा कि तुम भोले पीर हो, तुम्हारे खिलाफ फैसला आ रहा है। अब जो मैंने कहा मुझे नहीं पता था। तो कहते कि अभी हम को चेयर करेंगे सीईसी को, तो वहाँ अंदर चलो। मैं अंदर गया तो जब मेरा इंतज़ार हो रहा था मेरा जहाज़ उतरे, तो मैं उधर तक पहुँचूँ और फिर मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। तो जैसे मैं पहुँचा तो बड़ी फायरी स्पीचेस हो रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे लोग करते हैं। जी। तो हमने ये कर देना अगर ये कुछ हुआ हमारे ख़िलाफ़। तो जनरल नासिर दिलावर थे, मेरे एमएस थे, तो उन्होंने मुझे चिट दी कि यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। अभी मैं 5 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे बैठे हुए। अल्लाह। तो मैंने वो चिट सदर साहब के आगे रख दी। जब मैंने रखी तो उन्होंने कहा जेंटलमैन लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। तो मैंने उनकी जैकेट को हाथ लगाया, मैंने कहा बैठे। तो उन्होंने कहा आपने बात करनी है? मैंने कहा जी मैंने करनी। मैंने कहा सीसी के मेंबर्स को मैंने एड्रेस किया कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप तमाम इख्तियारात सदर साहब को दे दें कि वो नए वज़ीर आज़म का चुनाव करें। तो साथ ही मैं ज़ूमानी बात की, सदर साहब को इजाज़त मुझे। मैं चल पड़ा कार पोर्च की तरफ, वो भी मेरे साथ साथ। जब कार पोर्च में मैं पहुंचा, नॉर्मली मैं खुद ड्राइव करता था कार,
तो अब ड्राइवर ने दो सदर और वज़ीर आज़म को इकट्ठा दे के परेशान हो गया। तो उसने मुझे इशारे में कहा कि मैं चलाऊं या आप चलाएंगे। मैंने कहा बाहर आ जाओ। वो बाहर आया, मैंने कहा फ्लैग उतार दो। आफ्टर 7 minutes the breaking news was I left the presidency without a flag. That's it. तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि अब आप जा रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा, कोई उनकी शान में कुछ शेर कहते जाएं जिन्होंने आपको निकाला है। अच्छा। मैंने कहा जिन पत्थरों को अताक की थी हमने धड़कने, जब जुबान मिली तो हम ही बरस पड़े। तो वो एक्ट ये था कि जुडिशरी को मैंने ही बहाल किया था विद माय ओन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और उसका नतीजा ये था। सर मौला अली फरमाते हैं ना सर, जिस पे एहसान करो ना उसके शर से भी बचो सर। आपको गलतफहमी है। जब रिलीजियस साइड मैं लेता हूँ उसका मतलब है इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं, कोई है ही नहीं। तो व्हाई शुड आई ब्लेम देम? डर किस बात? नहीं, जिनको आप ब्लेम कर रहे हैं मैं उनको नहीं करता, मुझे तो अल्लाह ने भेजा है। दैट्स इट।